और वो परिपाटी बात चलती रही। मैं दोबारा आया हूँ बार में, अजीत सिंह जी और हमारे बार को संबोधित किया था चौर साहब ने। वो चरण सिंह की चले आई हुई परिपाटी के तहत वो कार्यक्रम था, यहाँ आए थे। आज इस आंदोलन को लेके जो बार ने समर्थन दे रखा, जो निरंतर धरना, ये दर्शाता अपने आप में कि आंदोलन अपनी जो है सही दिशा में जा रहा है और आंदोलन निश्चित तौर पे ग्रास रूट तक जाएगा। जब हमने शुरू किया था तो हमारा ये था कि हम 3 कानून और एमएसपी मुख्या और जो बिजली बिल और जो एनवायरमेंट को लेके ये हमारी मुख्य मांगे थी। लेकिन शुरू करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, समाज के तमाम वर्ग जो अपनी एक घुटनसी महसूस करते थे वो बॉर्डर पे आने शुरू हुए। आज कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस आंदोलन को समर्थन नहीं कर रहा। हमें ये आभास हुआ कि घुटा हुआ तो सारा समाज था, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो विद्यार्थी है, मजदूर है। तमाम वर्गों में एक असंतोष था। वहाँ हमारे पास सैकड़ों लोग इस तरह के आते हैं जो किसान नहीं है, जो सरकारी कर्मचारी है, जो कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, हम बोल नहीं सकते, लेकिन आप हट मत जाना। आप हार गए तो सब हार जाएंगे और आप जीत गए तो सब जीत जाएंगे। आज बीमारियां निकल के सामने आई, कि किस तरह से देश की स्थिति, इस आंदोलन से केवल किसान की समस्या को उजागर नहीं किया गया, देश की आर्थिक स्थिति क्या, देश में बेकारी और बेरोजगारी क्या, देश को किस तरह से सरकार बेच रही है, वो चेहरा सरकार का बेनकाब हुआ। जिस प्रधानमंत्री की लाइकिंग आती थी 60%, 80-90%, आज उस प्रधानमंत्री की 80-90% लोग डिसलाइक कर रहे हैं उसको। ये इस आंदोलन की वजह से हुआ, चेहरा निकला। हम मतलब कई संस्थान इन्होंने बेच दिए। अभी हमको, मैं राकेश जी वहीं से आया, आंध्र प्रदेश से। एक मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, एक विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, 6 गांवों ने 22,500 एकड़ जमीन सरकार को डोनेट की कि हमारे क्षेत्र में उद्योग लगेगा, ये क्षेत्र विकसित होगा। उन्होंने हमें बुलाया था, वहां गए और मौके पे हम खड़े हुए। 22,500 एकड़ जमीन 1,000 करोड़ में बेचने रखी। हम और राकेश जी थे, हमने वहां लाइव हमने उसका टेलीकास्ट किया। उसके गेट पे अडानी ने बोर्ड बना दिया, निश्चित तौर पर अडानी को जा रहा है, अडानी की रिक्वायरमेंट। हिंदुस्तान के 9 रत्न जो इंडस्ट्री में गिने जाते थे उसमें विशाखापट्टनम स्टील प्लांट गिना जाता था। इनको कोई मतलब नहीं है कि क्या होगा, किस तरह से होगा। 32 किसान शहीद हुए थे, उस प्लांट को डिले हुआ तो मूवमेंट चला था बनाने। किसानों ने फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन दी थी, लेकिन जिस वेग उससे, और जब हम निकल रहे थे तो भारत पेट्रोलियम के सामने से निकले। वहाँ के हमारे पुराने नेता थे, हमारे साथ बैठे थे, जो हमारे साथ कभी लोकदल में 78 में थे। वो कहने लगे ये भारत पेट्रोलियम, ये प्राइवेट कंपनी थी, टोल टैक्स या क्या करती है, अमेरिकन कंपनी थी। और उसमें 65 की लड़ाई में युद्ध के लिए तेल देने से उस कंपनी ने मना कर दिया था। भारत सरकार ने तेल की डिमांड की तो तेल देने से मना कर दिया था। उस बेस पे उसने, इंदिरा गांधी ने उनको नेशनलाइज किया था। इन कंपनियों को, तमाम जो तेल की कंपनियां था, इनका राष्ट्रीयकरण किया था। उस कंपनी को बेचा जा रहा है। उस कंपनी, मतलब कोई इनको ये नहीं है कि पिछले एक्सपीरियंसेस क्या है, किस तरह से हुआ। 23 संस्थान ये बेच चुके हैं, बनाया एक भी नहीं है। जो बचे हैं उनको बेचने की तैयारी है। 164 रूट ट्रेन नहीं, रूट जिन पे हजारों ट्रेन चलती है, वो अडानी को ये ट्रांसफर कर चुके हैं। हम जिस आशंका को लेकर आंदोलन कर रहे थे कि मंडी खत्म होगी, और ये बार बार कह रहे थे कि मंडी खत्म नहीं होगी, प्राइवेट भी रहेंगी और सरकारी भी रहेंगी, कंपटीशन रहेगा। हरियाणा में 17 मंडियों में बारदाना नहीं भेजा इस दफे। जो हमारी आशंका थी वो सही साबित हो गई है। 17 मंडियों में बारदाना ना भेज के किसान को कहा कि अडानी के गोदाम पे जाकर खाली करो। पिछले साल तक अडानी के गोदाम भारत सरकार के पास किराए पे थे। इस साल अडानी को जितने भी FCI के गोदाम थे वो ट्रांसफर हो गए।
जितने भी गोदाम थे। अब हिंदुस्तान में भारत सरकार के पास कोई गोदाम नहीं है, टोटल भंडारण अडानी करेगा। 2 साल में ये मंडी अभी 17 अडानी की मंडियों में खरीद बंद हुई है, 2 साल में तमाम क्लोजअप। ये भयावह तस्वीर को ये उजागर कर रहा है। और उसके बाद MSP जाएगी, प्रोक्योरमेंट जाएगी, PDS सिस्टम जाएगा, कोरिलेटेड है, ये सब चैन है जो षड्यंत्र है सारा मामला। मैं बीजेपी के साथियों से कहता हूँ, कई लोग कहते हैं बीजेपी सत्ता में, हम कहते हैं बीजेपी सत्ता में नहीं है। स्लोगन था इसका, अब की बार मोदी सरकार, बीजेपी सरकार का स्लोगन ही नहीं था, ये देश गुमराह हुआ। इस देश ने सोचा एक पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो आदमी उसने झूठ नहीं बोली देश के सामने, उसने स्पष्ट कहा था अब की बार मोदी सरकार। जो बीजेपी के फाउंडर है अडानी और मुरली मनोहर जोशी, दोनों हाउस अरेस्ट में जाकर, अगर बीजेपी की सरकार होती तो उनके फाउंडर हाउस अरेस्ट नहीं होते। बीजेपी के लोगों को भी हम समझा रहे हैं, गफलत से निकलो भाई, बदमाशों ने कब्जा कर लिया, कंपनी के दलाल जो है सत्ता में बैठ गए और देश को खत्म कर देंगे। तो इस आंदोलन के माध्यम से मैं ये लंबा इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों से जो बात जाएगी वो नीचे तक जाएगी। इस आंदोलन के माध्यम से इस सरकार का चेहरा, जो छुपा हुआ चेहरा था, वो उजागर इस आंदोलन ने किया। आपका बड़ी भूमिका हो सकती है, ये बताएं कि ये राज किसी पार्टी का नहीं है, व्यक्ति विशेष का राज है। केवल और केवल मात्र 80% जो संस्थान बिके वो 2 आदमियों ने खरीदे, अंबानी और अडानी। उनसे पैसे लेके ये चुनाव लड़ते हैं और उनके पैसे से ये खेल खेलते हैं। मैं लंबा ना जाके, अभी इस साल 61,500 करोड़ रुपया राइट ऑफ किया गया। एक तो NPA में डाला जाता है, एक राइट ऑफ किया जाता। राइट ऑफ किया गया वो 10 परिवारों का है, केवल 10 परिवारों को 61,500 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया। और जो गरीब आदमियों के ऋण माफ हुए हैं उसमें अमित शाह का बेटा भी है, जिसका 1,054 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गया। अब ज्यादा बताने की इससे आवश्यकता नहीं है, ये सरकार का चेहरा है और ये सरकार की कार्यशैली है। हम लगे तो 2-3 लिमिटेड छोटे विषय को लेके, लेकिन ये एक जन क्रांति बन चुका है ये आंदोलन। और आप सभी समाज के सभी वर्गों से ये अपील करते हैं, इस विषय में तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि जहाँ से सही शुरुआत होनी चाहिए थी वो हिसार के इस बार में की है, ये आगे बढ़ेगा। तमाम बारें हिसार का अनुकरण करें, जैसे हाँसी के भाई बैठे हैं, उन्होंने निश्चित तौर पे मोटिवेट होकर हाँसी में शुरू किया। इसी तरह से दूसरी बार भी जब मैदान में, ये छोटा आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है, परिवर्तन के लिए आंदोलन है, देश की आजादी के लिए आंदोलन है। मैं JP मूवमेंट में रहा हूँ, मैं एक आजादी का आंदोलन था वो तो सुना था, दूसरे जो आजादी थी जो हमने एक विशेष व्यवस्था से देश को निकालने के लिए जब हमारे थर्ड फ्रंट के लोग लड़ रहे थे, उसमें मेरी भागीदारी रही। और मैं आज ये महसूस करता हूँ कि आजादी की तीसरी लड़ाई की शुरुआत है। इसके नायक राकेश जी बने, इनके नेतृत्व में पूरे देश में हम लोग जा रहे हैं। और फिर मैं अंत में कह रहा हूँ कि बार के हम बहुत ही आभारी हैं। निश्चित तौर पर जब ये संदेश आज इस प्रेस के माध्यम से देश में जाएगा, अन्य बार भी प्रेरित होकर इसमें आएंगी और एक बड़ी विजय के साथ, और इस देश की ये जो पूंजीपतियों की गिरफ्त में ये देश जा रहा है उससे जाने से रोकने में हम कामयाब होंगे। एक तीसरी आजादी की लड़ाई में हम अपनी भागीदारी निभाएंगे। धन्यवाद।